नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया? कुछ क्या पाया, क्या खोया? यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा। और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ, सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया। और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर निकालना नहीं आ रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, मैं आपको आपका पर्सनल ईयर निकाल कर दे दूंगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 नंबर आता है तो ये साल हार्ड वर्किंग रहेगा, स्लो प्रोसेस वाला रहने वाला है। और आपको हेल्थ कॉन्शियस भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखूं पूरी तरह से तो थोड़ा सा गोल जो आपके हैं, फोकस जो आपका गोल्स पर है, उसमें कुछ आलस आपको देखने को मिलेगा। आपको दिस ईयर में, क्योंकि ये राहु से ओतप्रोत ये साल आपका रहने वाला है, और स्लो एंड स्टडी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। आपको हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ एक्सरसाइज योगा करने की ज़रूरत आपको रहेगी। और आपको इम्पोर्टेंस जो हार्ड वर्क की होती है वो आपको इस साल में समझ में आ जाएगी। आपको अपने फाउंडेशंस यानी कि अपनी जड़ों को यहाँ पर मजबूत करना होगा, और अननेसेसरी रिस्क आपको नहीं लेने हैं। शुरुआत की जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो कैसे रहेंगे ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। साथ साथ एनालिसिस कराने के लिए दिए हुए नंबर पर आप एनालिसिस करा सकते हैं। देखिए, शुरुआती 3 महीनों की जो स्थिति है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई देंगे, और अपने पुराने कार्यों को यहाँ पर फिनिश करेंगे। कुछ चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे, ये पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर दोनों पर आपके लागू होंगे। सेल्फ एनालिसिस करने का ये समय होगा, अपने आप को आने वाले चैलेंजेस के लिए थोड़ा सा शार्प यानी कि पैनापन अपने वक्तव्यों में, अपने कार्यक्रम में, अपने कार्यों में, अपनी सोच में लेकर आना होगा। अप्रैल, मई और जून अचीवमेंट का टाइम रहेगा, कंप्लीशन का टाइम रहेगा, कुछ नया करने का ये समय रहेगा। ऐसे में आपने जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएंगे या जो भी आपको काम दिया जाएगा वो
उसको बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आप करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि इस समय जॉब में बदलाव ना लेकर आएँ, रिलेशनशिप में बदलाव ना लेकर आएँ। जो आपके पास है, उसे कंप्लीट करें। क्योंकि ये साल में कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अधूरी-अधूरी पड़ी हैं। कुछ पूरा हो गया, कुछ छूट गया, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये जो शुरू के 6 महीने हैं, इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप अपने उन सारे सभी कार्यों को पूरा करें जो आपको दिए जा रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो स्लो एंड स्टडी यहाँ पर रहना पड़ेगा आपको इन 6 महीनों में। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा बिज़ी और आपको पूरा ये समय ऐसा है कि हार्ड वर्क कराने वाला समय रहेगा। आपको ऐसे पर्सन से अगर रिलेशनशिप करनी है या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जो आपकी भावनाओं की कदर करे। साथ-साथ अगस्त और सितंबर में फाइनेंशियल बर्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा स्लो एंड स्टडी रेट आएगा। हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, बदलता हुआ मौसम दिक्कत करेगा। ख़ास तौर से आँखों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, हेड से रिलेटेड दिक्कत आपको आ सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लाइफ में चेंज लेकर आएगा। आपको यहाँ पर कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ-साथ जो नेगेटिविटी है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। कुछ ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ इस तरीके की बातें आपके साथ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। फिर नवंबर, दिसंबर में खुश रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाएँगे, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे और आपका जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि आप पूरे साल में अपने आप को एक चेक पॉइंट पे रखेंगे। बीच-बीच में चेक करते रहेंगे कि मैं जो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। प्लान जो करेंगे उसको सिस्टमैटिक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लूशो ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, तो ये आपको एक ऑर्गेनाइज़ पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। ये पूरा साल बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस साल में आप सेल्फ एनालिसिस करके प्लानिंग करेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल साउंड आप होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए गैजेट्स खरीदेंगे, कुछ नई अपग्रेड्स करेंगे अपने घर में, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिकली और टेक्निकली। तो कुल मिलाकर ये जो साल है काफ़ी बढ़िया है और अगर आपके लूशो ग्रिड में भी 4 नंबर मिसिंग था, तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, 4, 3 और 8 की जो हमारी प्रोसेस होती है, उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हालाँकि मैं लूशो ग्रिड के हिसाब से भी आने वाले समय में एक कुछ वीडियोज़ क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 4 नंबर आपको मिल रहा है, तो क्या उसका लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको इस साल में शनिदेव की पूजा और राहु की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय-समय पर हनुमान जी का चोला चढ़ाएँ, साथ-साथ थोड़ा-सा अपने को ऑर्गेनाइज़ रखें, आलस ना लेकर आएँ क्योंकि राहु के साथ थोड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार आपको आलस भी देता है और शनि क्योंकि 2024 का जो टोटल है वो 8 है, तो आपको थोड़ा लेज़ी यहाँ बनाएगा। तो यहाँ पर लेज़ीनेस प्लस आपको ऑर्गेनाइज़ इसका बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा अगर आप इस साल को एक फंटास्टिक साल बनाना चाहते हैं, बढ़िया साल बनाना चाहते हैं। राहु के उपाय के लिए सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ वाली जो कहावत होती है वो आपको यहाँ पर अपनानी है। आपको इससे बहुत लाभ होगा। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।